इनमें से कौन सी ट्राइंगल्स हैं जो कि ये दी गई ट्राइंगल ए बी सी से सिमिलर है, यानी कि मुमासिल है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी हमें दी गई है और यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस मौजूद है। सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर के बारे में जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो मैं एक बार याद दिलाता चलूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखिए ये हर ट्राइंगल के लिए दुरुस्त है। तो ये दो दूसरी ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल ये वाला एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों की मेजरमेंट बराबर है यानी कन्ग्रुएंट है, ये दो एंगल्स दूसरा वाला एंगल भी दोनों के दोनों आपस में बराबर है, और ये तीसरा एंगल भी इसका और इसका ये आपस में बराबर हैं यानी कि कन्ग्रुएंट है। जब तीनों के तीनों एंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स अगरचे जिसामत में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन हम कहेंगे कि ये सिमिलर है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर दो साइड्स के दरमियान का रेशो 2:1 है तो दूसरी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी 2:1 होगा। मसलन वो 2:1 था तो ये 4 और 2 की लेंथ हो सकती है, रेशियो वही 2:1 बन जाएगा। या ये कि ये अगर 7 होती तो ये 3.5 होता, या हम ये कह सकते हैं कि ये 10 होता तो ये 5 होता। कहने का मतलब ये कि क्वांटिटेटिवली वैल्यूज इसकी कुछ भी होती, इसकी मिकदार कुछ भी होती, लेकिन रेशियो यानी निस्बत जो है वो वही 2/1 की होती। बहरहाल ये वजाहत करने के बाद सिमिलैरिटी की, अब मैं आता हूं राइट एंगल ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी पे। मेरे पास फर्ज कीजिए ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है यानी कि ये राइट एंगल है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्रीज का है, और मैं कहता हूं कि ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? अगर इसकी इस साइड की लंबाई a हो, अगर मैं ये कहूं कि इस साइड की लंबाई को मैंने कहा कि a हो और इस साइड की लंबाई b हो, तो a और b का रेशो यानी कि, और ये इसको मैं कहता हूं ये c हो और ये d हो, ये c हो और ये d हो, तो इन इसकी जो पर्पल ओवर ग्रीन का जो रेशियो होगा, फर्ज कीजिए पर्पल ओवर ग्रीन का रेशियो दोनों की दोनों में कांस्टेंट होगा, यानी अगर ये 6 है तो ये 9 होगा, ये 2 है तो ये 3 होगा। जब आप 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो भी 3 आएगा, 9 को 3 पे तकसीम करेंगे तो भी 3 आएगा, यानी 3/1 या 3/1। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं एक दूसरे के साथ वो बराबर होंगे, यानी कि 6/2 और 9/3 आपस में बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बात करी। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि इस कोऑर्डिनेट पर यूं कह के प्लेन पर बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, और यहां से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज है। तो सी से बी का जो फासला है वो डेल्टा एक्स यानी कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स में आने वाली तब्दीली है। यहां से सी से बी पर जाने के लिए ये 90 डिग्रीज का है, और ए से बी के तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल वर्टिकल जाते हैं, जबकि ए सी जो है या सी ए जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो लाइन है ये ए बी, याद रखिए आप पॉइंट सी से अगर पॉइंट ए पर जाना चाह रहे हैं तो आप 3 से 9 पर जा रहे हैं, यानी कि आपका जो चेंज है वो हाइट में जो चेंज है जो कि आपका डेल्टा वाई है वो 6 यूनिट्स के बराबर है। जबकि आप एक्स डायरेक्शन में जो तब्दीली ला रहे हैं, सी से बी पर जा रहे हैं, सी से बी पर जा रहे हैं, तो यहां पर जो एक्स में तब्दीली आई, आप 1 से 3 पर गए, 1 से 3 पर गए तो डेल्टा एक्स यहां पर एबीसी की सूरत में आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो लेंथ है सी बी दरअसल डेल्टा एक्स है और ए बी डेल्टा वाई है। तो ये जो रेशियो है 6/2 या डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक मुस्तकिल कीमत रहेगा, क्योंकि दरअसल हम ये कहेंगे कि ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। तो एडीजी की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल एडीजी कौन सी है? ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी और ये पॉइंट जी। तो इन 3 पॉइंट्स के दरमियान बनने वाली इक्वेशन, मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं अलग कलर से, ये इसकी साइड ए डी, फिर ये इसकी साइड डी जी जो कि हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसमें अगर जो तब्दीली है वो डेल्टा एक्स, यानी डी से जी पर जाने की जो तब्दीली है वो डेल्टा एक्स। यूं कहिए कि हम डी से जी पर जाएंगे, हमको डी से ए पर जाना है, तो उसके लिए हमने पहले फैसला किया कि हम डी से जी पर जाएंगे, तो डेल्टा एक्स जो है हमारा वो डी से जी तक जाने का हुआ। फिर हम जी से जब ए पर जाएंगे तो डेल्टा वाई, यानी कि हम बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठेंगे तो ये जो तब्दीली आएगी ये डेल्टा वाई के बराबर होगी, और ये 90 डिग्रीज का एंगल इस तरह से इस ट्राइंगल के बीच में बनेगा। तो यकीनन एडीजी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर ट्राइंगल है
ट्राइंगल ए बी सी के मुकाबले में, क्योंकि नंबर एक इसके 2 पॉइंट्स जो हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है और एक जो पॉइंट जिस पर नहीं है उसको मिलाते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब आइए ट्राइंगल बी ई एफ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट बी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ, और ये जनाब इनको हमने मिला दिया। साफ लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। इसमें आपको बेस भी नजर आ रहा होगा, परपेंडिकुलर भी नजर आ रहा होगा, सब कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो इस स्ट्रेट लाइन पर वाक़ई नहीं है। याद रखिए, हाइपोटेन्यूज जब स्ट्रेट लाइन पर वाक़ई नहीं तो हो सकता है कि ये सिमिलर हो, लेकिन हम यहां पर इसके बारे में पूरे यकीन से, पूरे वसूख से कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल एफ से बी तक जाएंगे तो आपने चेंज इन वाई, या यूं कह के आप इसके वाई वैल्यू में तब्दीली जो आएगी, इसकी जो साइड परपेंडिकुलर साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो 9 होगी। और जब आप ई से एफ पर आएंगे, याद रखिए कि मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं इन 3 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते, आप ई से एफ पर आएंगे तो आपकी जो एक्स में चेंज आएगी 1 2 3 4 के बराबर। तो 9/4 यकीनन 9/4 जो है वो 6/2 के बराबर नहीं है, उससे बड़ा है, लिहाजा बी ई एफ जो ट्राइंगल है वो सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि ये रेशो बन ही नहीं पा रहा उसके बराबर। तो अब आइए ट्राइंगल ई एफ जी, ट्राइंगल ई एफ जी लीजिए जनाब, ट्राइंगल ई एफ जी, ये मैंने ई को जी से मिलाया और फिर ये जी को एफ से मिलाया, ये ट्राइंगल ई एफ जी मेरे पास बन गई। ये एक बार फिर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये इस लाइन पर वाक़ई नहीं है, इसकी जो साइड है वो 3 है, ये 4 है, 3/4 इसका रेशो है, जबकि यहाँ पर 6/2 का रेशो था। तो ये भी इस कांस्टेंट को मीट नहीं करी सिमिलैरिटी की। अब आखिर में बी डी जी, बी डी जी, बी डी जी, एक बार फिर आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये पॉइंट यहाँ है बी, ये डी यहाँ पर है और जी ये बी यहाँ पे। मुझे पता है ये मैंने बहुत ज़्यादा इसको लालू खेती बना दिया और बहुत ही ज़्यादा रंगीन हो गई ये। तो अब आप देखिए कि ये जो बी डी जी, इसमें देखिए सिर्फ एक पॉइंट ऐसा जो इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, और अगर हम गौर करें तो इसमें भी सिमिलैरिटी का कोई हमें पहलू दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिमिलर के लिए एंगल्स का बराबर होना ज़रूरी है। और यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर बहुत वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये राइट एंगल ज़रूर है, लेकिन दूसरा एंगल जो कि वर्टेक्स बी पे बन रहा है वो सिमिलैरिटी की कंडीशन को मीट नहीं करे, तो बी डी जी भी क्वालिफाई नहीं करे। सिर्फ एक ट्राइंगल ए डी जी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो अब ए डी जी ही हमारा जवाब होगा, जो कि दुरुस्त है।